हरिओम। श्री पंचमुख हनुमत कवच। मूल संस्कृत और हिंदी अर्थ। अथ श्री पंचमुख हनुमत कवचम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। अथ श्री पंचमुख हनुमत कवचम। इस स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद गायत्री हैं, देवता पंचमुख विराट हनुमान जी हैं, ह्रीम बीज हैं, श्रीम शक्ति हैं, क्रौम कीलक हैं, क्रूम कवच हैं और क्रैम अस्त्राय फट ये दिग्बंध हैं। श्री गरुड़ उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदर यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम। गरुड़ जी ने कहा, हे सर्वांग सुंदर, देवों के भी देव रहने वाले देवाधिदेव ने हनुमान जी का उन्हें प्रिय रहने वाला जो ध्यान किया वो मैं तुम्हें अब बताता हूं। पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। 5 मुख रहने वाले प्रचंड विशालकाय ऐसे 3 गुना 5 यानी 15 नेत्र त्रिपंच नयन रहने वाले ऐसे ये पंचमुख हनुमान जी हैं। 10 हाथों से युक्त सकल काम एवं अर्थ इन पुरुषार्थों को सिद्ध करके देने वाले ऐसे ये पंचमुख हनुमान जी हैं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्। इनका पूर्व दिशा का अथवा पूर्व दिशा की ओर देखने वाला जो मुख है वो वानर मुख है, जिसकी प्रभा यानी तेज कोटि यानी करोड़ों सूर्यों जितनी है। उनका यह मुख कराल यानी भयकारक, दाढ़ें दंष्ट्रा रहने वाला मुख है। भ्रुकुटी यानी भौं और कुटिल यानी टेढ़ी, भौं टेढ़ी करके देखने वाला ऐसा यह मुख है। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम्। वक्त्र यानी चेहरा, मुख, वदन। इनका दक्षिण दिशा का अथवा दक्षिण दिशा की तरफ देखने वाला जो मुख है वह नरसिंह मुख है और वो बहुत ही अद्भुत है। अत्यधिक उग्र ऐसा तेज रहने वाला शरीर, वपु यानी शरीर, जिनका है, ऐसे हनुमान जी अत्युग्र तेजो वपुषम का यह मुख भय उत्पन्न करने वाला भीषणम और भय नष्ट करने वाला मुख है। हनुमान जी का यह मुख एक ही समय पर बुरे लोगों के लिए भीषण और भक्तों के लिए भयनाशक है। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुंडं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं। पश्चिम दिशा का अथवा पश्चिम दिशा में देखने वाला जो मुख है वह गरुड़ मुख है। गरुड़ मुख वक्रतुंड है, साथ ही वह मुख महाबल यानी बहुत ही सामर्थ्यवान है। सारे नागों का प्रशमन करने वाला, विष और भूत आदि का यानी विष बाधा, भूत बाधा आदि बाधाओं का कृंतन करने वाला यानी उन्हें पूरे तरह से नष्ट करने वाला ऐसा यह पंचमुख हनुमान जी का गरुडानन है। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्। उत्तर दिशा का अथवा उत्तर दिशा में देखने वाला मुख यह वराह मुख है। वह कृष्ण वर्ण का यानी काले रंग का है, तेजस्वी है, जिसे आकाश की उपमा दे सकते हैं ऐसा है। पाताल निवासियों का प्रमुख रहने वाला वेताल और भूलोक में कष्ट पहुंचाने वाली बीमारियों का प्रमुख रहने वाला ज्वर, इनका कृंतन करने वाला, इन्हें समूल नष्ट करने वाला ऐसा ये उत्तर दिशा का वराह मुख है। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम्। ऊर्ध्व दिशा का या ऊर्ध्व दिशा में देखने वाला जो मुख है
वह अश्वमुख है। हय यानी घोड़ा यानी अश्व। यह दानवों का नाश करने वाला ऐसा श्रेष्ठ मुख है। हे विप्रेंद्र यानी श्रेष्ठ गायत्री उपासक, तारकाख्य नाम के प्रचंड असुर को जिसने नष्ट किया है, ऐसा यह अश्वमुख है। जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। सारे शत्रुओं का हरण करने वाले श्रेष्ठ पंचमुख हनुमान जी की चरणों में शरण रहो। रुद्र और दयानिधि ऐसे दोनों रूप धारण करने वाले हनुमान जी का ध्यान करें। अब गरुड़ जी पंचमुख हनुमान जी के 10 आयुधों के बारे में बता रहे हैं। खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशमंकुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। पंचमुख हनुमान जी के हाथों में तलवार, त्रिशूल, खटवांग नाम का आयुध, पाश, अंकुश, पर्वत हैं। साथ ही मुष्टि नाम का आयुध, कौमोदकी गदा भी है। पंचमुख हनुमान जी ने एक हाथ में वृक्ष और एक हाथ में कमंडलू भी धारण किया है। पंचमुख हनुमान जी ने भिंदीपाल धारण किया है। भिंदीपाल ये लोहे से बना विलक्षण अस्त्र है। इसे फेंक कर मारा जाता है, साथ ही इसमें से बाण भी चला सकते हैं। पंचमुख हनुमान जी का 10वां आयुध है ज्ञान मुद्रा। ऐसे 10 आयुध और इन आयुधों के चाल उन्होंने धारण किए हैं। ऐसे इन मुनि पुंगव यानी मुनिश्रेष्ठ पंचमुख हनुमान जी की मैं गरुड़ स्वयं भक्ति करता हूं। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधानुलेपनम्। वे प्रेतासन पर बैठे हैं। प्रेतासनोपविष्ट, उपविष्ट का अर्थ है बैठे हुए। वे सारे अलंकारों से भूषित हैं। आभरण यानी अलंकार, गहने। सारे अलंकारों से सुशोभित दिखने वाले, सारे अलंकारों से सकल ऐश्वर्यों से विभूषित, ऐसे वे हैं। दिव्य माला एवं दिव्य वस्त्र यानी अंबर को उन्होंने धारण किया है। साथ ही दिव्य गंध का लेप उन्होंने शरीर पर लगाया है। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पंचास्यम् अच्युतम् अनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। सकल आश्चर्यों से भरे हुए, आश्चर्यमय ऐसे ये हमारे भगवान हैं। विश्व में सर्वत्र जिन्होंने मुख किया है, ऐसे ये पंचमुख हनुमान जी हैं। ऐसे ये 5 मुख रहने वाले, पंचास्य, अच्युत और अनेक अद्भुत वर्णयुक्त, रंगयुक्त मुख रहने वाले हैं। शश यानी खरगोश। शश जिसकी गोद यानी अंक में है, ऐसा चंद्र यानी शशांक। ऐसे शशांक को यानी चंद्रमा को जिन्होंने माथे यानी शिखर पर धारण किया है, ऐसे ये शशांक शिखर हनुमान जी हैं। कपियों में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले ऐसे ये हनुमान जी हैं। पीतांबर आदि एवं मुकुट से जिनका अंग सुशोभित है, ऐसे ये हैं। पिंगाक्षम, आद्यम और अनिशम ये 3 शब्द यहां पर हैं। गुलाबी आभा युक्त पीत वर्ण के जिनके अक्ष हैं यानी इंद्रिय, आंखें, ऐसे ये हैं। ये आद्य यानी प्रथम है। ये अनीश हैं यानी निरंतर हैं, अर्थात शाश्वत हैं। ऐसे इन पंचमुख हनुमान जी का हम मनःपूर्वक स्मरण करते हैं। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। वानर श्रेष्ठ ऐसे ये अत्यधिक उत्साहपूर्ण हनुमान जी सारे शत्रुओं का निपात करने वाले हैं। हे श्रीमान पंचमुख हनुमान जी, मेरे शत्रुओं का संहार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
संकट में से मेरा उद्धार कीजिए। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। महाप्राण हनुमान जी के बाएं पैर के तलवे के नीचे ओम हरिमर्कटाय स्वाहा ये जो लिखेगा उसके केवल शत्रु का ही नहीं बल्कि शत्रुकुल का नाश हो जाएगा। वाम ये शब्द यहां पर वाम मार्ग का यानी कुमार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वाम मार्ग पर जाने की वृत्ति खिंचाव यानी वामलता। जैसे कोमल कोमलता वैसे वामल वामलता। इस वामलता को यानी दुरितता को तिमिर प्रवृत्ति के हनुमान जी समूल नष्ट कर देते हैं। अब हर एक मुख को स्वाहा कहकर नमस्कार किया है। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। सकल शत्रुओं का संहार करने वाले पूर्व मुख को कपि मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को नमस्कार। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। दुष्प्रवृत्तियों के प्रति भयानक मुख रखने वाले यानी कराल वदनाएं सारे भूतों का उच्छेद करने वाले दक्षिण मुख को नरसिंह मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को नमस्कार। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। सारे विषयों का हरण करने वाले पश्चिम मुख को गरुड़ मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को नमस्कार। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा। सकल संपदाएं प्रदान करने वाले उत्तर मुख को आदिवराह मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को नमस्कार। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा। सकल जनों को वश में करने वाले ऊर्ध्व मुख को अश्वमुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को नमस्कार। ॐ श्री पंचमुख हनुमंताय आंजनेयाय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। आंजनेय श्री पंचमुख हनुमान जी को पुनः पुनः नमस्कार। हरिओम।